はい、どうも、皆様。今日もこの動画をご覧くださり、誠にありがとうございます。動画を気に入っていただければ、チャンネルご登録いただけますと幸いでございます。それでは始めましょう。皆様、前回の動画はお役に立ちましたでしょうか？私の動画をご覧いただき、ビジネス日本語のご参考にしていただければ幸いに存じます。大変ありがとうございます。先ほどすごく丁寧な日本語を言っちゃったよね。どうだったの？すごく丁寧な日本語です。だったよね。いいですね、皆様。丁寧な日本語が本当に好きです。じゃあ今回はですね、日本語でビジネスメールを書くときは、最初とか最後のご挨拶についてお話ししていきたいと思います。じゃあ、始めましょう。So hello everyone, thank you for watching this video today also. And whatever I spoke in Japanese, that was business, that was like extremely polite Japanese, and I said that thank you for watching my video, and if you like this video, then please subscribe to the channel. And what about the last video? Was that video informative? और अगर बिजनेस जापानीज़ के मेरी वीडियोस को देख के आपको रेफरेंस मिलता है या अगर आपको सीखते हैं फॉर इन बिजनेस जापानीज़, then I'll be very happy. And man, thank you so much. So this was all I spoke in business Japanese. If you want me to put the script, like जो भी मैंने बोला उसका जो business Japanese का जो script है, if you want me to put that script in the description or in the video, so you can also learn that जो भी मैंने कहा उसका सही translation या उसको कैसे कहेंगे ये business Japanese, then please let me know in the comments. I'll do that. So this is a part 3 of business Japanese series, like how to write email with business Japanese का जो series है उसका ये part 3 है, number 3. So in this video I'll explain or I will introduce 3 email starting greeting phrases and 3 email closing greeting phrases. बेसिकली जब बिजनेस ईमेल लिखते हैं जापानीज में तो ग्रीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. लाइक जो भी हम मेल को स्टार्ट करते लिखते हैं और जब मेल को एंड करते लिखते हैं तो इनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. सब मैं शायद पहले वीडियोज़ में भी कहा था. तो बहुत अच्छे से लिखना होता है तरीके से और अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट सूटेबल फ्रेजेस ही लिखनी होती है. अगर आपने गलत लिखी तो इंप्रेशन गलत हो सकता है और मीनिंग भी चेंज हो सकता है इन सम सिचुएशन. सो आई विल अभी वैसे तो स्टार्टिंग फ्रेजेस बहुत ज़्यादा नहीं होती. आई थिंक जो 3 मैंने इसमें बताई है उससे ऑलमोस्ट हर तरह के बिजनेस ईमेल में काम चल जाएगा. बट द एंडिंग फ्रेजेस जो होती हैं लाइक ईमेल को क्लोज करते वक्त जो ग्रीटिंग्स हैं बिजनेस जापानीज़ में और पोलाइट जापानीज़ में वो बहुत सारी होती है और वो कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा यूज़ करना है. सो अभी मैंने 3 ही बताई हैं और रिमेनिंग जो होती हैं वो मैं या तो अपने नेक्स्ट वीडियोस या अपने फर्दर वीडियोस ऑन दिस चैनल में इंट्रोड्यूस करूँगा या फिर मैं उनको इंक्लूड करूँगा अपने पेड बिजनेस जापानीज़ कोर्स में. सो लेट्स सी क्या होता है. सो फॉर नाउ ओके, सो 3 ईमेल स्टार्टिंग ग्रीटिंग phrases. The first is 大変お世話になっております. It's like this. 大変お世話になっております。को अगर मैं इसकी कांजी को डिस्क्लोज करूँ, so it's like okay, now is visible enough. Okay, 大変お世話になっております. ये शायद मैंने पिछले में भी बताया था. बेसिकली 大変का मतलब होता है सीरियस और अगर हम 大変एक एडवर्ब है एंड एडवर्ब को जापानीज में कहते हैं फुकुशी. So 大変 is a fukushi. 大変はfukushiです. So お世話になっております. ओ सेवा is noun और एक verb भी होती है. Then 世話になる is to become, to serve to someone. So なっております. ओरिमास is the replacement of imas, जैसा लास्ट वीडियो में बताया था. नाते इमास और नाते ओरिमास सेम है बट नाते ओरिमास इज खिंजोगो. जब अपने बारे में बात करते हैं तो वी यूज़ खिंजोगो. जब अपने एक्शंस के बारे में बात करते हैं देन वी यूज़ खिंजोगो. सो ओरिमास इज खिंजोगो. सो ताहिनお世話になっております. सो उसका यूज़ है व्हेन यू आर राइटिंग टू योर सीनियर इन द सेम कंपनी, तब इसको मिल के स्टार्टिंग में यूज़ करना है. इसका मतलब होता है कि वी आर वर्किंग फॉर यू सीरियसली और वी आर सीरियसली वर्किंग फॉर यू और सर्विंग फॉर यू. इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हम लाइक इसको हिंदी में कहें तो हम हमेशा आपके सेवा में तत्पर हैं या हम हमेशा आपके लिए रेडी हैं. जिसका मेन मीनिंग यही होता है. इट्स वेरी पोलाइट फ्रेज. इसको लिखना ही होता है हर ईमेल में
इसको नहीं लिखे बिना काम चलेगा, इसको स्किप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट समथिंग वी कैन स्किप, कांट स्किप। और यहाँ पे जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन देख, लाइक रेड इज पोलाइट बट नॉट मच पोलाइट, देन येलो इज लाइक इंटरमीडिएट लेवल का पोलाइट, एंड ग्रीन इज सुपर पोलाइट, and the sky blue color is use of this phrase, like sky blue is use. So again यहाँ भी the 3 email closing greeting phrases में भी जो रेड वाला है वो पोलाइट है बट नॉट बहुत ज़्यादा पोलाइट नहीं है, देन येलो वाला रेड वाले से ज़्यादा पोलाइट है, और ग्रीन वाला येलो वाले से ज़्यादा पोलाइट है। सो इसको अगर हम एक लाइन में समअप करें तो इट्स लाइक कि पोलाइटनेस का जो लेवल है वो टॉप टू डाउन पे जाएंगे तो रेड येलो ग्रीन में तो इंक्रीज होगा। इसको जापानीज में कहेंगे तो लाइक निहोंगो निसुतो उएから下に行くと丁寧さを丁寧さが下がります。あ、下がりじゃなくて上がります。丁寧さが上がります。上がる in Japanese is to increase something, to level up. So 上から下に行くとどんどんどんどん丁寧さが上がります。और 上がっています。じゃあ level of politeness is increasing when we go from top to bottom. Okay, so first phrase is ताहिन ओसोरी नाते ओरिमास, इसका यूज ये है when you are writing to your senior in the same company में, जिस कंपनी में आप अपने ही कंपनी के एम्प्लॉय को लिख रहे हो बट आपसे सीनियर है, और अगर सीनियर नहीं है और अगर सेम लेवल का है देन ताहिन को स्किप कर सकते हैं, देन ओसोरी नाते ओरिमास तो लिखना ही है, वो चाहे आपका सेम लेवल हो चाहे नहीं हो, या आपसे ऊपर हो वो लिखना है। ठीक है, देन सेकंड फ्रेज इज इत्सुमो ताहिन ओसोरी नाते ओरिमास, यहाँ से इत्सुमो ऐड किया है, सेम फ्रेज है ताहिन ओसोरी नाते ओरिमास, इत्सुमो ताहिन ओसोरी नाते ओरिमास, इत्सुमो ऐड किया है। इसका मतलब इट्स लाइक कुछ खास फर्क नहीं है दोनों में, बट ये पोलाइट है इस वाले से क्योंकि यहाँ पे इत्सुमो ऐड होगा। इत्सुमो मतलब ऑलवेज व्हेन यू आर राइटिंग टू योर बॉस इन सेम कंपनी, और इट कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर कस्टमर और फॉर द पर्सन फॉर क्लाइंट कंपनी और फॉर द अदर एम्प्लॉय ऑफ द अदर कंपनी, या किसी और कंपनी का एम्प्लॉय हो या क्लाइंट कंपनी हो या फिर कस्टमर हो या फिर अपनी कंपनी का बॉस हो। बॉस लाइक सबसे जो टॉप लेवल का जो होता है बॉस, देन वी कैन यूज इत्सुमो ताहिन ओसोरी नाते ओरिमास, दिस इज वेरी पोलाइट। ये वाला कम पोलाइट है, ये ज़्यादा पोलाइट है, लाइक इस वाले को कस्टमर को नहीं लिख सकते, लिख देंगे तो कोई बहुत आफत नहीं आएगी, बट अकॉर्डिंग टू बिजनेस जापानीज मैनर्स जो है उसके अकॉर्डिंग आपको ये कस्टमर को नहीं लिखना होता। कस्टमर को लिखने यू हैव टू यूज इत्सुमो ताहिन ओसोरी नाते ओरिमास। कस्टमर हो गया या आपके कंपनी के प्रेसिडेंट हो गए या बॉस, या फिर क्लाइंट कंपनी का प्रेसिडेंट या बॉस या जो भी है। जापानीज की पोलाइटनेस में एक चीज़ है कि अगर आप लाइक अगर आप अपने से सेम लेवल लेवल वाले के साथ अगर पोलाइट भी हो जाते हो ज़्यादा तो कोई इशू नहीं है। लाइक जो पोलाइट जापानीज है वो हर जगह काम कर सकती है, लाइक वो हर जगह चलेगी, बट कैजुअल ऐसा नहीं है, कैजुअल को हर जगह रिप्लेस नहीं कर सकते। लाइक जहाँ कैजुअल बोलनी चाहिए वहाँ अगर आपने पोलाइट बोली तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक अच्छा गुड है ओके। बट जहाँ पोलाइट बोलनी थी वहाँ कैजुअल नहीं बोल सकते। लाइक इट्स लाइक कि कैजुअल की जगह पोलाइट जापानीज को रिप्लेस कर सकते हैं, बट पोलाइट जापानीज की जगह कैजुअल को रिप्लेस नहीं कर सकते। सो पोलाइट जापानीज हर जगह यूज़ की जा सकती है। इत्सुमो ताहिन ओसोरी नाते ओरिमास, सो एंड just always add हो गया, always we are working for you seriously, or we are seriously working for you, or serving for you always. Then the next phrase is heiso yori is heiso. Heiso मतलब होता है from the past, regular. So heiso yori ताहिन ओसोरी नाते ओरिमास, ये फ्रेज कस्टमर्स को लिखते वक्त बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली फ्रेज। When you are writing to your boss in same company, or it can also be used for customer or for the person for the client company or for the other employee of the other company. कस्टमर्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेज है, इसलिए ये द इचिबान तेइनाई ना ह्योगेन दिस, इचिबान तेइनाई ह्योगेन दिस तो यू नो वा, दिस इज द मोस्ट पोलाइट फ्रेज ऑफ ईमेल ओपनिंग, आप उसको ग्रीटिंग कह सकते हैं। हेइसो योरी ताहिन ओसोरी नाते ओरिमास, फ्रॉम द पास्ट रेगुलरली, वी आर वर्किंग फॉर यू सीरियसली, और वी आर सीरियसली वर्किंग फॉर यू, सर्विंग फॉर यू। सो इट्स लाइक इट्स वेरी पोलाइट and it shows a feeling that
वी आर सिंसियरली वर्किंग फॉर यू लाइक रेगुलरली। ओके, सो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर कोई लाइक जो क्लाइंट्स कस्टमर होते हैं वो एक लंबे टाइम से रेगुलरली फ्रॉम द पास्ट आपके साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस कंपनी क्लाइंट कंपनी काम कर रही है, तो वहाँ पे ये फ्रेज यूज आता है, लाइक हे सो यूडी फ्रॉम द पास्ट। इट्स सो इज ऑलवेज, इन दोनों को रिप्लेस नहीं कर, लाइक ही सो यूडी वहाँ लिखना होता है जाके, क्योंकि मैंने बोला कस्टमर कस्टमर अगर आपके जो लॉन्ग टर्म कस्टमर्स होते हैं जो हमेशा साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में काम कर रहे हैं, उनके लिए ही सो यूडी ही सो यूडी था सो नाते यूडी मस्त। और जब आपका अगर आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो आपका बॉस है, तो उसको यू कैन राइट दिस ही सो यूडी लाइक फ्रॉम द पास्ट आई एम रेगुलरली सर्विंग यू। ओके, देन द 3 ईमेल क्लोजिंग ग्रीटिंग फ्रेजेस, ये ईमेल को क्लोज करने के लिए ख़त्म जो करते हैं एंड में। तो लाइक योरोशिको ओनेगाइशिमस, योरोशिको ओनेगाइशिमस इज रेड है, मतलब ये पोलाइट है बट नॉट दैट मच पोलाइट, सेम एज अबव। योरोशिको ओनेगाइशिमस ये वाला, ओके, योरोशिको ओनेगाइशिमस का अच्छा यूज, ओके 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 फाइन 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 फाइन, इसका यूज ओके व्हेन यू राइटिंग फॉर सीनियर कंपनी। ओके, योरोशिको ओनेगाइशिमस, आप सेम लेवल वाला जो एम्प्लॉई है, जो आपका पार्टनर है, जो कलीग है, उसको भी लिख सकते हैं, और यस उसी को लिख सकते हैं। मैंने राइटिंग टू सीनियर सेम कंपनी, या सीनियर और जो सेम लेवल का है उसको। इसका एक और जो पोलाइट वर्जन है, इसका मतलब होता है वी रिक्वेस्ट टू यू और बी नाइस टू आवर रिक्वेस्ट, लाइक हमने जो भी रिक्वेस्ट किया आपसे उसको लाइक नाइसली आराम से करने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। योरोशिकु इज योरोशिकु केम फ्रॉम योरोशी, एंड योरोशी होता है ई एडजेक्टिव। सो योरोशी ई एडजेक्टिव जब एडवर्ब बनाते हैं तो ई को हटा के कू लगाते हैं, तो इट बिकम योरोशिकु। सो योरोशी से आता है योरोशी, इसका मतलब होता है गुड, ओके, और लाइक आराम से, धीरे, नाइसली, जेंटली। योरोशी से बना योरोशिकु। एंड ओनेगाई शिमस, ओनेगाई आता है ओने ओ ओनेगाओ वर्ब से। ओनेगाओ एक वर्ब है, सॉरी नेगाओ वर्ब है, जिसका मतलब होता है प्रे करना, प्रार्थना करना। और ओनेगाई ओनेगाई इज लाइक ए प्रेइंग समथिंग, देन ओनेगाई प्लस सुरु और इतासु और मोशे आगेरु। तो इस ओनेगाई के साथ सुरु यूज़ कर सकते हैं, इतासु यूज़ कर सकते हैं और मोशे यूज़ कर सकते हैं। अब इतासु और मोशे आगेरु दोनों हैं खिंजोगो, और खिंजोगो हम यूज़ करते हैं जब हम अपने एक्शंस के बारे में बात करते हैं टुवर्ड्स द सीनियर पर्सन, और जब सीनियर पर्सन से बात करते हैं तो हम अपने एक्शंस को खिंजोगो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सुरु का जो खिंजोगो होता है वो होता है इतासु और मोशे आगेरु। सो वी कैन ऑल्सो से लाइक अगले फ्रेजेस में है भी, लाइक ओनेगाई इताशिमस, ओनेगाई इताशिमस। इताशिमस द मास फॉर्म ऑफ वर्ब इतासु, एंड इतासु इज द वर्ब खिंजोगो वर्ब ऑफ सुरु। सो ओनेगाई शिमस और ओनेगाई इताशिमस दोनों का एक ही मीनिंग है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये थेइनेगो है और ये खिंजोगो है। खिंजोगो होता है द ऑनरिफिक जापानीज जो हम यूज़ करते हैं सीनियर से बात करते वक्त। सो योरोशी, सो इस तरह से ये बनता है योरोशिको ओनेगाइशिमस। इसको सीधा रटना नहीं है कि इसको बस योरोशिको ओनेगाइशिमस, इसका पूरा लॉजिक है कि इसमें योरोशिको अलग वर्ड है, ओनेगाई अलग वर्ड है, और शिमस इज अ मास फॉर्म ऑफ सुरु वर्ब। सो ये 3 वर्ड से मिलके बनता है योरोशिको ओनेगाइशिमस। ठीक है, नेक्स्ट इज योरोशिको ओनेगाई इताशिमस। सेम योरोशिको ओनेगाई और इताशिमस। इताशिमस इज अ मास फॉर्म ऑफ वर्ब इतासु, एंड इतासु इज अ खिंजोगो ऑफ सुरु वर्ब। सेम एज अबव, बट डोंट यूज दिस फॉर कस्टमर और प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। यस, कस्टमर के लिए और कंपनी के प्रेसिडेंट के लिए आपको योरोशिको ओनेगाई इताशिमस यूज नहीं करना है, कर देंगे तो इट्स ओके, बट नहीं करना चाहिए। इवन ये खिंजोगो है, लाइक इताशिमस इज खिंजोगो, इवन नहीं यूज़ करना फॉर द कस्टमर एंड फॉर द प्रेसिडेंट। सो उसके लिए क्या यूज़ करना है, उनके लिए ये इन जनरल, और ये 3 इन जनरल केस, इसमें कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं है, ये हर सिचुएशन में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं।
अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा है नहीं पता, देन यू कैन पुट दिस, नॉट दिस एक्चुअली बट इन दोनों में से कोई भी एक. द नेक्स्ट वन इज नानी तोजो. इट्स लाइक नानी थोजो, नानी थोजो योरोशिको ओनेगाई इताशिमास. योरोशिको ओनेगाई इताशिमास का मीनिंग सेम है ऊपर की तरह, बस नानी तोजो को से लगाने से ये और ज़्यादा पोलाइट बन गया, जिसका मतलब होता है कि आई बैग ऑफ यू, और लाइक आई आई एम बैगिंग टू यू, और लाइक प्लीज काइंडली जेंटली. नानी तोजो योरोशिको ओनेगाई इताशिमास. दिस इज अ वेरी 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 पोलाइट फ्रेज टू एंड ईमेल और एनी कॉन्वर्सेशन एनी सेंटेंस. और इसका मतलब ये यही होता है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप हमारी जो भी मेल का कंटेंट या जो भी बात का कंटेंट है उसके लिए, उसको ईजिली लेने के लिए, उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए, या उसको नाइसली हैंडल करने के लिए वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग. लाइक हिंदी में इसका ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसका मीनिंग यही होता है कि प्लीज़ बी नाइस टू अ रिक्वेस्ट. इसका मेन मतलब है प्लीज़ बी नाइस और रिक्वेस्ट. और बस इस लाइन को बोलने के लिए सबसे ये सबसे कम पोलाइट, देन ये सबसे ज़्यादा पोलाइट, देन ये सबसे ज़्यादा पोलाइट. नाइन दोजो योरोशिको ओनेगाई. सो अगेन अगर द थ्री ईमेल स्टार्टिंग ग्रीटिंग फ्रेजेस इज ताहिन होसोई नाते ओरिमास, इज ये सबसे कम पोलाइट है. देन इत्सुमो ताहिनो सोनी नाते ओरिमास, ये उससे ज़्यादा पोलाइट है. देन हिसो योरी ताहिनो सोनी नाते ओरिमास, ये सबसे ज़्यादा पोलाइट है. देन द क्लोजिंग ग्रीटिंग फ्रेजेस योरोशिको ओनेगाई इताशिमास, योरोशिको ओनेगाई इताशिमास, इस योरोशिको ओनेगाई इशिमास, इस योरोशिको ओनेगाई इताशिमास, और नाइन दोजो योरोशिको ओनेगाई इताशिमास. और ये सारी फ्रेजेस राइटिंग जैपनीज में भी यूज़ होती है और स्पोकन जैपनीज में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर सेम. So okay, there are so many email closing phrases like this. I will introduce some more in future videos or in my paid business Japanese course. Okay. So はい皆様いかがでしたか。じゃあまた動画を気に入っていただければチャンネルをご登録いただければ幸いでございます。はい、皆さんじゃあ次の動画でまた会いましょう。気をつけてください。はい、バイバイ。